हेलो गाइस, वेलकम टू फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो आज हम लोग 8 पार्ट को डिस्कस करेंगे। हम लोग ऑलरेडी 7 पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने बहुत सारे पार्ट को नहीं देखा है तो अभी जाओ इस चैनल में जाकर देख लो, ठीक है। वो सब तुम्हारी ही फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे वेस्टर्न फिलोसफी से एरिस्टोटल को, ठीक है। वहाँ से जितने सारे क्वेश्चंस आए थे NT-UGC नेट में वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा 2020 से। व्हाट इज़ एरिस्टोटल्स करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ गॉड? मतलब एरिस्टोटल का ईश्वर को जो वर्णन किया है वो सही वर्णन क्या है? ऑप्शन ए प्योर मैटर एंड प्योर पोटेंशियलिटी, या फिर ऑप्शन बी प्योर मैटर एंड प्योर एक्चुअलिटी, या फिर ऑप्शन सी प्योर फॉर्म एंड प्योर एक्चुअलिटी, एंड ऑप्शन डी प्योर फॉर्म एंड प्योर पोटेंशियलिटी। तो देखो, एरिस्टोटल जहाँ पर गॉड को डिस्क्रिप्शन किया है, ठीक है, डिस्क्राइब किया है, ठीक है, वहाँ पर गॉड को क्या बोला है? वो अनमूव्ड प्राइम मूवर है, राइट। और गॉड इज इटर्नल, राइट, एज द होल यूनिवर्स इज इटर्नल, राइट। और गॉड क्या है? एक मैटरलेस फॉर्म है, ठीक है, जो कि बोला जाता है प्योर एक्टिविटी, राइट। और गॉड क्या है? गॉड एक फॉर्म ऑफ फॉर्म्स, राइट, एंड इट्स ओन थॉट ऑफ थॉट, राइट, बिकॉज गॉड थिंक्स इट्स ओन थॉट, राइट। सो गॉड इज सेड टू बी सेल्फ कॉन्शियस, राइट। और गॉड ऑल्सो मस्ट हैव लाइफ, राइट, फॉर द एक्चुअलिटी ऑफ थॉट इज लाइफ एंड गॉड इज दैट एक्चुअलिटी। सो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्योर फॉर्म एंड प्योर एक्चुअलिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु होल्ड्स द व्यू दैट मैन विदाउट सोसाइटी इज एदर अ बीस्ट और अ गॉड? ये किसका विचार है कि बिना समझ वाला मनुष्य या तो पशु है या देवता? देखो, ये एक स्टडी क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। ये क्वेश्चंस लिए गए हैं सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी से, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, एरिस्टोटल। मैन विदाउट सोसाइटी इज एदर अ बीस्ट और अ गॉड, ये व्यू था एरिस्टोटल का, राइट। इस तरह का स्टैटिक पोर्शन हम लोगों ने यूट्यूब में, ठीक है, शॉर्ट्स वीडियो बनाया था 1 मिनट का, राइट। आप लोगों को वो सब देखना होगा, ठीक है। इस चैनल में जाओ, जाकर देखो, शॉर्ट्स एक पोर्शन है, ठीक है, वहाँ पर आप लोगों को सारे मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल? ठीक है, एरिस्टोटल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आप लोगों को बताना होगा। देखो, ऑप्शन ए फॉर्म एंड मैटर आर रिलेटिव इन टर्म्स, ये तो सही है, ठीक है। ऑप्शन बी मैटर इज पोटेंशियलिटी एंड फॉर्म इज एक्चुअलिटी, ये भी सही है। और ऑप्शन सी फॉर्मलेस मैटर एग्जिस्ट, ये गलत है, राइट। तो गलत क्यों है? देखो, फॉर एरिस्टोटल फॉर्मलेस मैटर डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट एक्चुअल, ठीक है, ये एक्चुअल नहीं है, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, फॉर्मलेस मैटर एग्जिस्ट, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेबल टू एरिस्टोटल? निम्नलिखित में से कौन सा कथन एरिस्टोटल स्वीकार नहीं किया है, ये आप लोगों को बताना होगा। तो देखो, ऑप्शन ए एवरी एम्पिरिकल ऑब्जेक्ट इज कंपाउंड ऑफ फॉर्म एंड मैटर, ये तो सही है, ठीक है, हम लोगों ने अभी ठीक है अगले क्वेश्चन में ही पढ़ा, राइट। और दूसरा है लॉजिक कंसिस्ट ऑफ सिलोजिज्म, ये भी सही है। और जो लास्ट में है, देखो, ऑयल इज पोटेंशियली प्रेजेंट इन द ऑयल सीड, राइट, ये भी सही है। और जो ऑप्शन सी है द डॉक्ट्रिन ऑफ ए कॉजेशन इज एन इल्यूशन, ठीक है, ये इल्यूशन नहीं है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, द डॉक्ट्रिन ऑफ ए कॉजेशन इज एन इल्यूशन, ये एक्सेप्ट नहीं किया है एरिस्टोटल ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर एरिस्टोटल ए बीइंग व्हिच एग्जिस्ट नॉट इन इटसेल्फ बट इन अनदर इज नोन एज, एक प्राणी जो अपने आप में नहीं है बल्कि दूसरे में मौजूद है, ठीक है। तो इसको एरिस्टोटल ने क्या कहा है? ऑप्शन ए सब्सटेंस, या फिर ऑप्शन बी मीडियम, या फिर ऑप्शन सी एक्सीडेंट, या फिर ऑप्शन डी ट्रूथ। देखो, सब्सटेंस को एरिस्टोटल ने क्या कहा है? एज ए अल्टीमेट रियलिटी, राइट। और सब्सटेंस डज नॉट बिलोंग टू एनी अदर कैटेगरी ऑफ बीइंग, तो सब्सटेंस तो नहीं होगा,
अब देखो मीडियम, ठीक है, मीडियम तो इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। और जो ट्रूथ है, ठीक है, क्या ये आप लोगों को लगता है कि ये ट्रूथ का डेफिनेशन है? नहीं, ये ट्रूथ का डेफिनेशन नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा है, वो है ऑप्शन सी, एक्सीडेंट, राइट। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लाइट ऑफ एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्म्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। आप लोगों को बताना होगा कि फॉर्म के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन ए, फ्रॉम इज द यूनिवर्सल एस्पेक्ट ऑफ ए थिंग, ये तो सही है। ऑप्शन बी, फॉर्म एग्जिस्ट इन अ सेपरेट वर्ल्ड, ये गलत है, राइट, सेपरेट वर्ल्ड में नहीं एग्जिस्ट करता। और ऑप्शन सी, गॉड इज़ प्योर फॉर्म, ये तो सही है। तो देखो ए और सी यहाँ पर सही है। तो कोड्स को देखो, ऑप्शन 3 ए और सी आर ट्रू, राइट। अगर यहाँ पर नॉट पूछा होता, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, अगर ये पूछा होता तो बी और डी ये सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द आइडिया ऑफ सिटी स्टेट इन व्हिच ओनली दोज आर सिटीजन्स whose education and position in the life qualify for active participation in government. The idea of city state, ठीक है, जिसमें केवल वो नागरिक है जिनकी शिक्षा और जीवन में स्थिति, ठीक है, सरकार में सक्रिय भागीदारी के योग्य है, ठीक है, ये दृष्टिकोण किसका है? तो देखो ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी लिया गया है सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी से, राइट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, एरिस्टोटल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली, ठीक है, समान रूप से समान और असमान के साथ असमान व्यवहार करना। दिस इज द व्यू ऑफ ऑप्शन ए सोक्रेटिस, या फिर ऑप्शन बी एरिस्टोटल, या फिर ऑप्शन सी बेंथम, या फिर ऑप्शन डी मिल। देखो जहाँ पर जस्टिस की बात हो रही थी ना, वो एरिस्टोटल के अनुसार, तो वहाँ पर बोला था ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली, ठीक है। और जस्टिस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, वो कौन कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटिव, रेट्रीब्यूटिव एंड कम्यूटेटिव, राइट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एरिस्टोटल, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर आप लोगों को मैच करना होगा, ठीक है। लिस्ट 1 में ऑथर्स का नाम दिया हुआ है, ठीक है, मीन्स फिलोसोफर का नाम दिया हुआ है, और लिस्ट 2 में उसका जो ग्रंथ है वो सारे दिया हुआ है। तो देखो प्लेटो ने लिखा था सिम्पोजियम, राइट। एक और 2 से मिला दो तो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन बी, राइट। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखो एरिस्टोटल तो मेटाफिजिक्स लिखा है, और जो स्पिनोजा है उसका तो एक फेमस बुक है, कौन सा? एथिक्स, राइट। और जो ह्यूम है वो कौन सा लिखा था? एन इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। मैंने प्लेटो के जितने सारे बुक्स और डायलॉग्स है, ठीक है, उनका जो वर्क्स है वो सारे के सारे हम लोगों ने, ठीक है, PDF के फॉर्म में टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिया है, और आप लोगों को यूट्यूब में भी प्रोवाइड कर दिया है। तो अब तुम्हारी इच्छा है, तुम कहाँ से पढ़ोगे। हम लोग एरिस्टोटल के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, तब आप लोगों को अच्छे से नोट कर लेना है, राइट। आज इस सेशन का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू निकोमेकियन एथिक्स फ्रोनेसिस रेफर्स टू, ऑप्शन ए प्रैक्टिकल विजडम, या फिर ऑप्शन बी कार्डिनल वर्चू, या फिर ऑप्शन सी नेचुरल एक्सीलेंस, या फिर ऑप्शन डी हैप्पीनेस। तो देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रैक्टिकल विजडम, ठीक है। और देखो ऑप्शन बी क्यों नहीं है? ऑप्शन बी में क्या है? कार्डिनल वर्चू, ये किसके द्वारा दिया गया है? ये प्लेटो के द्वारा दिया गया है, राइट। और जो हैप्पीनेस है वो एरिस्टोटल भी बोला है, लेकिन फ्रोनेसिस का मीन्स ये हैप्पीनेस नहीं है, ठीक है, और नेचुरल एक्सीलेंस भी नहीं है। तो प्रैक्टिकल विजडम ही हमारा सही आंसर है। तो आज इस सेशन में हम लोगों ने देखा कि जो फॉर्म्स है, गॉड है, एक्चुअलिटी एंड पोटेंशियलिटी है, ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है, राइट। आई होप कि इस छोटा सा सेशन में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। और इस सेशन को अपने जितने सारे दोस्त हैं उसके साथ ज़रूर शेयर करिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।